गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सिटी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आज सीटेड स्पेशल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हर बार सीटेड एग्ज़ाम या कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको पूछ दिया जाता है और कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं सीटेड स्पेशल में। तो सबसे पहले रोग और उनके बचाव के टीके के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टिटनेस रोग, जो डीपीटी के द्वारा ठीक किया जाता है। एक टीका है डीपीटी के द्वारा 3 रोगों को ठीक किया जाता है। एक टिटनेस हो गया, एक काली खांसी हो गया, एक डिप्थीरिया रोग हो गया। इससे मतलब ये डीपीटी का प्रयोग ये तीनों रोगों में प्रयोग किया जाता है। पोलियो रोग जो होता है वो पोलियो को टीका देकर ठीक किया जाता है। तपेदी रोग ये बीसीजी के टीका लगाकर ठीक किया जाता है। टाइफाइड जो रोग होता है टीएबी का टीका लगता है टाइफाइड रोग में, इससे ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको डीपीटी के द्वारा कभी कभी दे दिया जाता है कि डीपीटी के द्वारा कौन कौन से रोगों को ठीक किया जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे टिटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया। अब हम लोग मूल मात्रकों के बारे में देखेंगे। भौतिक राशि और उनका ऐसा इकाई। सबसे पहले लंबाई को मीटर में मापा जाता है। पूछ देगा आपको लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, तो मीटर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला। पदार्थ का मात्रक क्या होता है, मोल। फ्रेंड्स, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। फ्रेंड्स, ये सब जो है बहुत ही छोटे छोटे मतलब कि टॉपिक हैं जो आपको मतलब बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और यहाँ से 1 2 से 3 नंबर आप लोग आसानी से उठा सकते हैं हर एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि और ऐसे मात्रक उनके। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। फिर ऐसे पद्धति में संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं, तो समतल दर्पण का ऐसे मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का ऐसे मात्रक होता है अस्टेरेडियन। फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसे कोशिश किया हूँ कि छोटे छोटे शब्दों में आप तक अपनी भाषा को पहुँचा सकूँ। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे जीव जंतु के विशिष्ट आवास, मतलब कौन सा जीव का आवास का नाम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शेर जो होता है उसका आवास स्थान मांद बोलते हैं। जैसे मांद मतलब शेर मांद में रहता है। और कुत्ता के आवास स्थान को केनल बोलते हैं। और हाथी, हिरन, जेबरा के आवास स्थान मतलब जिसे घर बोला जाता है, मतलब कहाँ रहता है, तो जंगल में रहता है। मुर्गी के आवास स्थान दरबा में रखा जाता है मतलब मुर्गी दरबा में रहता है। और घोड़ा, गधा, ये सब अस्तबल, उसका निवास स्थान को जहाँ वो घोड़ा बांधा जाता है उसको अस्तबल बोला जाता है। बैल, गाय, ये सब को सैड बोला जाता है या सैवान बोला जाता है। सैवान में गाय भैंस बांधा जाता है, जहाँ पर वो रहता है उसको सैवान, उसका आवास स्थान को बोलते हैं। चूहा, खरगोश, चींटी, सांप, ये सब इसका आवास स्थान बिल बोलते हैं उसको। पक्षी कहाँ रहता है, तो घोंसला में रहता है। सुअर कहाँ रहता है, तो स्टाइल में रहता है या सुगरशाला में रहता है। मधुमक्खी कहाँ रहता है, तो मधुमक्खी का जो घर होता है उसको छत्ता बोलते हैं। मकड़ी
का घर को क्या बोलते हैं? तो जाल बोलते हैं। मनुष्य के घर को क्या बोलते हैं? तो घर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र के बारे में बात करेंगे। किस यंत्र से किस चीज़ को मापा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो लैक्टोमीटर बोलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रो एक होता है हाइड्रोमीटर, बहुत फर्क है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। हाइग्रो आर्द्रता मतलब नमी, मतलब कि वायु में जो नमी होता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है, मतलब कि बहुत ही कंफ्यूज करने वाली वर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं एग्जाम में। दोनों एग्जाम कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस याद रखेंगे कि जब आर्द्रता लगा रहेगा तो ग्रो लगा रहेगा, मतलब हाइग्रोमीटर होगा। अगर द्रव की अपेक्षित घनत्व रहेगा तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैरोमीटर बोला जाता है। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर बोला जाता है। मतलब अत्यधिक ताप मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर बोला जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। जैसे बुखार लग जाता है आदमी को तो थर्मोमीटर से नापा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिगेनोमीटर बोला जाता है। स्फिगेनोमीटर बोला जाता है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फायदोमीटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फायदोमीटर बोला जाते हैं। आगे चलते हैं। स्वर्ण की शुद्धता मापने वाले यंत्र, मतलब स्वर्ण मतलब सोना शुद्ध होते, जैसे हम लोग सोना गहने के रूप में पहनते हैं तो सोने को जो शुद्धता मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? तो कैरेटोमीटर में मापा जाता है। कैरेट जैसे बोलते हैं कि इतना कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है। इस तरह से मतलब कि आपको देखने को मिलते हैं कि इसका और जो बाज़ार में अधिकांशतः जो सोने होते हैं वो 18 कैरेट का सोना कभी कभी दिया जाता है, जो 24 कैरेट का सोना दिया जाता है। उसमें अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 18 कैरेट सोना मतलब कितना परसेंट कि सोना जो शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो 18% के मतलब होता है कि 75% आपको शुद्ध सोना दिया जाता है। 18 कैरेट का मतलब, अगर 24 कैरेट को बोला जाता है तो वो 100% सोना ही दिया जाता है। आगे चलते हैं। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिगोमीटर बोलते हैं। यहाँ तक तो हो गया था। विद्युत धारा मापने का यंत्र, विद्युत धारा को अमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अमीटर में मापा जाता है। अब झूठ का पता लगाने का यंत्र, अगर जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का। पौधे की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्रेस्कोग्राफ, जो पौधे की जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। गैसों के दाब मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैनोमीटर बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। वायु की गति मापने वाले यंत्र एनीमोमीटर बोला जाता है। हवा की जो गति होता है उसको मापने को एनीमोमीटर बोलते हैं। हृदय की ध्वनि सुनना वाला यंत्र स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लोग देखते हैं जो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, मतलब हृदय की गति को सुनते हैं कि धड़क रहा है या नहीं और पता लगाते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र को रेन गेज बोलते हैं। वर्षा मापी यंत्र भी बोल सकते हैं। वर्षा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? रेन गेज। फिर आगे चलते हैं। द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बेंचुरीमीटर। जो द्रव जो होते हैं, जैसे नदी में जो द्रव जो होते हैं प्रवाह, उसको जो जैसे प्रवाह मतलब आगे की ओर जब बढ़ता है तो उसको किस गति से माप जा रहा है उस गति को मापने के लिए बेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाले यंत्र बिस्कोमीटर बोल जाते हैं। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो बिस्कोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? फोनोमीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फोनोमीटर। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा जो बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए सिद्ध होगा। फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आपका दिन शुभ हो।
मंगलमय हो।